नमस्कार दोस्तों, फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक सक्सेस स्टोरी है। जर्मनी की फ्री स्टडी मास्टर प्रोग्राम में सक्सेसफुली हमारे एक क्लाइंट का वीज़ा आया है जो हमारे साथ में है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक हम जनरल डिस्कशन जैसे अनदर वीडियोस में करते हैं वो करेंगे। तो मैं जर्मन को काफ़ी लंबे समय से प्रमोट करता आ रहा हूँ। तो जर्मन एक ऐसी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी इंटायर स्टडी है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पे एडमिशन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अगर आपने जर्मन यूनिवर्सिटी पब्लिक में जाना है, आइदर बैचलर मास्टर या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। तो अगर इसको मैं इटली के साथ कंपेयर करूं तो इटली का जो एडमिशन प्रोसेस है फ्री यूनिवर्सिटीज़ का, पब्लिक यूनिवर्सिटी का, वहाँ पर तो जीरो टाइप का ही कंपटीशन है। अगर आपके 50% भी है तब भी आपको वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसका जो वीज़ा लेना है इट इज़ रियली इम्पॉसिबल टाइप का है। उसका जो रिजेक्शन रेट है इटली की बहुत ज़्यादा है। मेरी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि वर्ल्ड की ऐसी 13 कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है। और क्रॉन इमिग्रेशन को मोर देन 100 कंट्रीज़ का एक्सपीरियंस है और मैं उन कंट्रीज़ को काफ़ी समय से डील करता आ रहा हूँ। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपको वहाँ पर जो स्टडी ये 13 कंट्रीज़ में कहाँ पे फ्री टाइप की मिल सकती है। डिपेंड है आपकी प्रोफाइल कैसी है। अभी मैक्सिमम प्रमोशन होती है इटली की मार्केट के अंदर फ्री स्टडी के नाम पर, बट वहाँ का जो वीज़ा सक्सेस रेट है बहुत ही निग्लिजिबल है। अभी मेरे पास अगर आपका केस किसी भी शेंगन कंट्री से रिफ्यूज्ड है लेकिन आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, आपके पास IELTS है, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा कि वेदर वी कैन पुट योर एप्लीकेशन उन 13 कंट्रीज़ में कहाँ पर डालें जहाँ पर आपके 80 से 90% वीज़ाज़ आ जाएँ। बट एक चीज़ मैं और बता दूं, जो वीज़ा की है गारंटी है वारंटी है। जब भी क्लाइंट मेरे पास आता है तो उसको हम पहले बता देते हैं। हमारी कंपनी की क्वालिटी ये है कि हम उसी टाइम एट द टाइम ऑफ जब आप हमारे पास रजिस्ट्रेशन करवाने आते हैं तो तब ही हम आपको परसेंटेज बता देते हैं कि आपके केस में 90% चांसेस है, 95% चांसेस है, 50-50 चांसेस है जहाँ आपका केस हमसे नहीं हो पाएगा। वीज़ा किसने देना है? एम्बेसी ने देना है। वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपकी प्रोफाइल और आपके कंपिटेंट कंसल्टेंट के ऊपर, वो आपके केस को किस वे से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से जो ये क्लाइंट है हमारे साथ पिछले 1 या 1.5 साल से जुड़े हुए हैं, कोविड से पहले के। कोविड भी आया, एडमिशन भी आया, वीज़ा भी अप्रूव्ड हुआ, बट ड्यू टू कोविड के कारण सारा कुछ बंद हो गया, वीज़ा स्टैंपिंग नहीं हो पाया। तो बच्चा का फिर हमने अभी जो इनटेक है सितंबर अक्टूबर वाला, उसमें फिर डाला। डालने के बाद वहाँ से अप्रूवल आ गई है, वीज़ा भी स्टैंपिंग हो गया जर्मनी का। प्रोफाइल भी अच्छी थी, क्योंकि प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो है नहीं कि मैंने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में 50-55% वाले का एडमिशन करवा दिया है। और सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आपकी वहाँ की इंटायर स्टडी फ्री है। और एजुकेशन का स्टैंडर्ड आप कंपेयर कर लीजिए जर्मनी का, यहाँ की इंडिया के अंदर जो IIT है इसके इक्विवेलेंट की यूनिवर्सिटीज़ में आपका वहाँ से एडमिशन आएगा। तो ऐसा बेनिफिट क्या आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके की जैसी कंट्री में मिल रहा है? यूके जैसी कंट्री में आप जा रहे हैं, आपकी बढ़िया प्रोफाइल है, आपने यहाँ पर इंडिया के अंदर बीटेक की हुई 70%, आप यूके में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में या कनाडा जैसी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की जो फीस है 14-14 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 20-20 लाख की है, अगर वहाँ पर जाकर आपने एमटेक करनी है। तो आप कंपेयर करिए उन कंट्रीज़ के साथ इसको। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि वहाँ पर भी आपको पोस्ट स्टडी परमिट अलाउ है 18 मंथ का। तो ये भी एक प्रिविलेज है। दूसरा, अभी जर्मन गवर्नमेंट ने जो अपना स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट को चेंज किया 2022 को, उसको आने के कारण वहाँ पर आज की डेट में जो आपको PR की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है कंपेरेटिवली जो पहले थी। तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब अगर आपको अप्रोप्रिएट मिल जाती है तो उसके बाद अगर आप वो जॉब के ऊपर 4 साल रेगुलर रहते हैं, ये है कि आपने 4 साल वो रेगुलर जॉब करनी है और रेगुलर आपका वो 4 साल गवर्नमेंट को टैक्स जाना चाहिए। अगर उसके अंदर आप 2-3 महीने का टैक्स नहीं पे करते तब भी आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाएगी अगर आपने वहाँ की PR लेनी है। अगर आप वहाँ पर आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है, जॉब के बाद अगर आप गवर्नमेंट को प्रॉपर अपना कंट्रीब्यूट करते हो सोशल सिक्योरिटी और टैक्स, तो आपको वहाँ पर आफ्टर 5 ईयर परमानेंट रेजिडेंसी की आपके पास ऑप्शन है। इवन आफ्टर दैट यू कैन गेट ए सिटीजनशिप। और आप कंपेयर कर लीजिए
पासपोर्ट की रैंकिंग आइदर जर्मनी और जो मैं अनदर कंट्रीज़ बताता हूँ आपको, आइदर वो यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, चाहे वो यूएसए, तो आपको रैंकिंग से पता चल जाएगा कि जर्मनी की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इनसे हम अपने फीडबैक के बारे में पूछेंगे जो क्लाइंट हमारे साथ है। इवन अभी जर्मन के अंदर बहुत सारी पेंडेंसी भी पड़ी हुई हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ाइल की, और मैं हर एक वीडियो में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने जर्मन में बैचलर में जाना है वो बेचारे अपनी कंट्री या डेस्टिनेशन चेंज कर लें, अपॉइंटमेंट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बट एडमिशन वहाँ पर लेना है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, क्राउन इमिग्रेशन हेल्प कर सकती है, लेकिन अपॉइंटमेंट में ज़्यादा दिक्कत है। मास्टर वाले प्रोग्राम के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोफाइल शेयर करिए हमारे व्हाट्सअप के ऊपर, इमीडिएटली मैं असेसमेंट भेज दूंगा आपको कि आपका केस कौन सी कंट्री के अंदर आपका वहाँ पर केस हो सकता है, जर्मन के अंदर या नहीं हो सकता। वो प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको इमीडिएटली उसकी असेसमेंट भेज सकता हूँ। अगर आपको जर्मन के अंदर कोई अपॉइंटमेंट की भी दिक्कत है तो क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। तो अभी हम अपना फीडबैक लेंगे। हमारे साथ पार्थ जी हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारी इस यूम मीटिंग के अंदर। तो एक इसके अंदर और मैं डिस्कस कर दूं, पर मुझे ये डिस्कस करना नहीं चाहिए, फिर भी मैं डिस्कस करूंगा। ये जो लड़का है ऑलरेडी इमिग्रेशन इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहा है, और इवन इतने बड़े बड़े कंसल्टेंट हैं, फिर भी इन्होंने क्राउन इमिग्रेशन को देखा, देखने के बाद इनको जजमेंट आई कि क्राउन इमिग्रेशन काफ़ी स्पेशलाइज्ड है जर्मन से रिलेटेड, वहाँ की फ्री स्टडी से रिलेटेड। तब जाके इसने अपना केस हमें दिया कि नहीं सर, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपकी वीडियोस देखी हैं, तो आप हमारा केस प्रोसेस करिए। तो अभी इनसे डिस्कस करेंगे। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आप सर रहने वाले कहाँ पे? सर मैं होशियारपुर से बिलोंग करता हूँ। तो आपने हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? थ्रू इंटरनेट सर। इंटरनेट के अंदर आपने कौन सा हमारा सोशल मीडिया देखा? फेसबुक एंड यूट्यूब। तो आप फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर वहाँ पर हमारी वीडियोस देखते हैं? यस सर। तो आपको वो वीडियोस कैसी लगती हैं? ये भी हम फीडबैक जरूर लेंगे। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। ठीक है। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो इसके अलावा भी ये बताइए कि आपकी जो हाईएस्ट एजुकेशन वो क्या है? मास्टर्स मास्टर कौन सी स्ट्रीम से हैं? इन हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग। वेरी गुड। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? मैं सर भारत यूनिवर्सिटी शिमला में है। ठीक है। तो आपके परसेंटेज कितने हैं ये बीटेक में? 72। तो आप हमसे कब से जुड़े हुए हैं ये बताइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंस वर्ड मैं बार बार यूज़ करता हूँ। इम्पेशेंस कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, अपना टाइम एंड मनी वेस्ट करते रहेंगे, कंसल्टेंटों को चेंज करते रहेंगे। ये भी क्लाइंट हमें लॉन्ग टाइम से है, पेशेंस थी, इसको हमारे ऊपर ट्रस्ट था, सबसे बड़ी बात ये है। तो लास्टली रिजल्ट मिले हैं। तो ये बताइए कितने टाइम से हमारे साथ जुड़े? 1.5 ईयर। 1.5। तो क्या हैपनिंग हुई, इतना डिले होने का कारण क्या रहा है? पहले तो सर कोविड ही आ गया। तो क्या आपका पहले एडमिशन आ गया था जब आपने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी? नहीं सर। आपका एडमिशन नहीं आया था? नहीं सर। तो हाँ, पहले मैं खुद ट्राई कर रहा था आपकी वीडियोस वगैरह देख के, ठीक है। बट नहीं हुआ, तो फिर मैं आपके पास आया। तो देखिए इन्होंने अपने लेवल पर भी ट्राई की वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो उसके बाद जब आप हमारे पास आए तो अब फिर क्या हुआ? फिर सर वही कि एडमिशन आ गया, और आई गॉट द एडमिशन लेटर फ्रॉम OTH रेगन्सबर्ग, और फिर स्लोली स्लोली आगे बढ़ते गए। तो आपका एडमिशन इस यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी बारी आया? सर 2 बार। 2 बार आया। तो मतलब फर्स्ट टाइम आया था उस टाइम हमने वीज़ा प्रोसेस किया था। यस सर। तो फिर व्हाट हैपनिंग, क्या डिसीजन आया था एम्बेसी से? एम्बेसी से तो सर वीज़ा अप्रूवल आ गया था, बट कोविड टाइम पीरियड था। ठीक है, वो स्टैंपिंग ना हो पाया। स्टैंपिंग। तो नेक्स्ट टाइम जो अभी वीज़ा आपका एडमिशन सेम यूनिवर्सिटी से आया? सेम यूनिवर्सिटी से। तो आपने IELTS भी किया था? IELTS यस सर। कितने बैंड थे आपके? सर 7 बैंड। ठीक है। तो अभी मैं ये पूछूंगा कि आपको ये क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज कैसे लगी हैं? क्या क्राउन इमिग्रेशन ने आपको कोई मोटिवेशन दी थी वीज़ा की गारंटी के बारे में या इस चीज़ों के बारे में? वीज़ा क्या क्राउन इमिग्रेशन की गारंटी के कारण हुआ है या आपकी प्रोफाइल या हमारे एक्सपीरियंस के कारण? सर सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक्सपीरियंस, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोफाइल। प्रोफाइल मेंटेन करके रखना पड़ता है, बगैर प्रोफाइल के भी नहीं होगा। तो अभी आपको ये लगा है कि जो गारंटियाँ या वारंटियाँ वर्ड यूज़ करते हैं अभी इस इंडस्ट्री के अंदर हैं, वो चीज़ें कंसल्टेंटों के हाथ में होती हैं ऐसी चीज़ें कि क्या वो एम्बेसी ही असेसमेंट के ऊपर ही वीज़ा देती हैं या किसी की सेटिंग्स होती हैं, क्योंकि आप भी इस इंडस्ट्री में रहे हो? नहीं सर, ये तो एम्बेसी ही करती है सब कुछ, वीज़ा देना वगैरह। ठीक। गारंटीज होती हैं, अगर अच्छी प्रोफाइल हो तो वो तो डेफिनेटली वीज़ा तो कोई भी नहीं रोक सकता फिर। ठीक है। तो ये इनसे हमने फीडबैक के बारे में पूछा है। अभी एक चीज़ और पूछेंगे, क्या क्राउन इमिग्रेशन ने आपके कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखे हों या पासपोर्ट रखा हो, या
आपका जो पासपोर्ट है जो क्राउन इमिग्रेशन के पास डिलीवर हुआ हो, क्या ये सारी की सारी सर्विसेज आपने अपने लेवल पर की हैं? पासपोर्ट भी आपने खुद कलेक्ट किया, इसके बारे में क्या बताएंगे? यस सर, कोई मेरा डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं था। इवन मेरा पासपोर्ट भी मेरे घर आया था। वो सारा कुछ मैंने खुद ही कलेक्ट किया। तो व्हाट्सएवर सर्विस हमने जो आपसे ली है, जब आपने हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई थी उस टाइम हमने क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए थे? सर अराउंड 15K। हाँ, तो बाकी व्हाट्सएवर जो हमारे चार्जेस हैं वो हम कब लेते हैं? क्या वीज़ा के पहले ले लेते हैं, एडमिशन आने के बाद ले लेते हैं, या जब वीज़ा होता है तब लेते हैं? सर जब वीज़ा आता है तब लेते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या आप किसी और को रिकमेंड करना चाहेंगे क्राउन इमिग्रेशन को? या श्योर सर, डेफिनेटली मैं तो हर किसी को आपको ही रिकमेंड करूँगा, बट द मेन कीवर्ड इज़ पेशेंस। पेशेंस ज़रूरी है बस इसमें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट द, अभी केस आप रजिस्टर्ड कर देते हैं, जब कभी भी आपने क्राउन इमिग्रेशन को कांटेक्ट करने की कोशिश की हो आइदर मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, क्या क्राउन इमिग्रेशन ने पिछले 1.5 साल में जो 15,000 रुपये लिए थे उसके बाद कोई पैसे की डिमांड की हो, जहाँ आपके फ़ोन को या व्हाट्सएप के मैसेज को अवॉइड किया हो, कोई मैसेज ऐसे, इसके बारे में क्या नहीं बताएं? सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो अभी ये सारे का सारा हमने फीडबैक बता दिया है। जर्मन का लेटेस्ट वीज़ा आया है, वीज़ा भी दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। यस सर। ठीक है, तो आपको कॉन्ग्रेट्स है और मैं कहूँगा कि सक्सेसफुली वहाँ पहुँचें, जाकर आप अपनी फर्दर स्टडी को कंप्लीट करें। इवन इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको, कल आपके पेरेंट्स ने जर्मन में जाना हो तो क्राउन इमिग्रेशन उसमें आपकी फुली हेल्प करेगी विदाउट अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट को छोड़ के। तो इस टाइप की अगर प्रिविलेज अगर आपको और भी कंसल्टेंट देता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उस कंसल्टेंट के थ्रू अपना वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें। तो अगर आपने जर्मन में अभी जाना है, चाहे सितंबर इनटेक में, जहाँ जिनका मार्च अप्रैल वाला इनटेक है उसके भी 1-2 यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल स्टिल ओपन है, अपनी प्रोफाइल शेयर करिए। देखने के बाद मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके लिए हम क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन अगर आपका जर्मन का ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ है, जहाँ जर्मन की वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी फ़ीस ऑलरेडी स्टक हो चुकी है, उसका रिफंड लेना चाहते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन को संपर्क कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रॉपरली उसके बारे में कोई ना कोई वे आउट बता सकती है। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस अगर उनको भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हो। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलो लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।